डियर स्टूडेंट्स, बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। आप सभी को बाल दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज से परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। कितने दिन बचे हुए पता है आप लोगों को? मात्र अब देखिए 14 दिन तो खत्म हो गए ऐसे ही। नवंबर में 15 दिन, दिसंबर, जनवरी, समझिए 30, 60, 70 से 75 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। इसी में आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये आप समझिए आप लोग, है ना। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि कैसे आप नंबर के बाद आप लोग पढ़ाई करके अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, कम से कम 400 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मुख्यतः बनाया जा रहा है कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है इसकी जानकारी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको तो सबसे पहले बढ़िया लिखना पड़ेगा, बढ़िया राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए ये बहुत सारे बच्चे दूसरे से लिखवा भी लेते हैं कॉपी, कि अपने दोस्त से, दीदी से, भैया से लिखवा लेते हैं। लेकिन मैं उन सारे बच्चों को सजेस्ट करना चाहता हूं जो तेज तरह बच्चे हैं, जिनको उम्मीद है, जिनको लगता है कि मैं 420-30 से अधिक नंबर ला सकता हूं। ठीक है, उनको तो कॉपी भाई मुख्यतः अपने से लिखनी चाहिए। कहाँ है? इसके पीछे कारण है ये कि देखिए, जब आपका टॉपर वेरिफिकेशन आएगा, जब कॉल आएगा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो उस समय आपको बुलाया जाएगा। तो कॉलेज आपके जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे फ़ोन होगा कि भाई इनका प्रैक्टिकल कॉपी दिखाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपी से आपका नंबर मिलता है। तो कितना नंबर आपका मिलना चाहिए ये डिपेंडेंट करता है प्रैक्टिकल पे, क्योंकि अगर आप जानते हो कि विज्ञान में भी 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं और SST में 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट रहता है ये। अगर इसमें से एक नंबर भी गया तो आपका नंबर कट सकता है। बहुत मतलब ये इशू बहुत बड़ा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा भी गलती ज़्यादा नंबर काट सकता है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें क्या सुधार करें, कैसे लिखें, क्या लिखना है, ये सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको लिखना है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी वीडियो किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर किसी किताब का प्रमोशन कर रहे हैं। आपके पास कोई भी किताब हो आप उसे लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास मेरी एक छात्रा का कॉपी प्रैक्टिकल कॉपी है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी है, ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी है ना। उसके बाद से ये आपको उसमें से देख के लिखने के लिए मिलता है ना, बुक जैसे। इसको लिखना कैसे है, क्या क्या लिखना है, ये सब कुछ आपको जानकारी देंगे हम। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये विज्ञान की अपनी प्रैक्टिकल बुक है। ठीक है, इसके साथ आपको जरूर ये मिला होगा प्रायोगिकी विज्ञान करके, ठीक ना। जिस भी पब्लिकेशन का आप लेंगे उसमें ये प्रैक्टिकल के लिए बुक मिलेगा आपको, ठीक ना। और ये कॉपी मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं पहले विज्ञान के बारे में बताता हूँ कि विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपको ये पहला पेज मिलेगा जिसमें अपना नाम, स्कूल का नाम और रोल नंबर, ये क्लास वगैरह भर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद ये प्रमाण पत्र भी आपको भरना होगा। कैसे? तो विद्यालय का नाम आप इसमें भर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से ये अपना नाम लिख दीजिएगा, छात्र छात्रा का नाम, वर्ग लिख दीजिएगा, सेक्शन लिख दीजिएगा, ठीक ना। 2024-25 लिख देंगे, ठीक है। रोल कोड लिख दीजिएगा और अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद से आप जब आप जमा करेंगे तब के टीचर यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद से प्रधानाचार्य यहाँ पर मुहर लगाएंगे, ठीक ना। अब देखिए मुख्य बात क्या है, मेन चीज है कि इसमें तीनों लिखना पड़ेगा आपको। भौतिकी के लिए भी है, रसायन के लिए भी है और जीव विज्ञान के लिए भी है। जैसे देखिए ये भौतिकी के लिए दिया है ना, फिर उसके बाद आपको सब समझाएंगे हम। ठीक है, भौतिकी के लिए हो गया। उसके बाद से आपको ये देखिए रसायन के लिए दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? जी सर, देखते रहेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद से कुछ देर के बाद आप देखेंगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी के लिए भी दिया होगा। देखिए ये जीव विज्ञान के लिए दिया हुआ है, बायोलॉजी के लिए दिया हुआ है ना। अब इसमें लिखना कैसे है, बच्चों के लिए सस्पेंशन यही है कि सर लिखना कैसे, ये पता बता दीजिए आप। देखिए भौतिक विज्ञान है, ठीक है, इसमें बातें हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट, पेज नंबर, टीचर्स सिग्नेचर, रिमार्क्स, है ना। देखिए क्यों बनाया गया है ये, आपको इसमें क्या क्या भरना है। तो सीरियल नंबर भर दीजिएगा 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 करके भर दीजिएगा। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या लिखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो चूंकि आप में पहले लिखा भी हुआ है प्रयोग का नाम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा है ना, देख रहे हैं आप लोग ना, यही भर देना है। दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। सेम पहला एक्सपेरिमेंट वो लिख देना है आपको, यहाँ पे लिखा भी है प्रयोग संख्या 1।
अब सर इसके अंदर जो अगर खाली ये तो भर दी है लड़की, ठीक है, लेकिन इसके अंदर खाली है, उसको क्या लिखेंगे हम, कैसे पता चलेगा इसको कहाँ से लिखना है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आप अपनी यही कॉपी उठाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग ओपन करेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रयोग संख्या 1 लिखा है, यहाँ पे प्रयोग संख्या 1 लिखा है, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट का नाम सेम है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम सेम है ना, सेम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक सामग्री या उपकरण, यहाँ पे भी लिखा है। तो यही चीज आपको इसमें भर देना है। ऐसे सिद्धांत इसमें लिखा हुआ है, सिद्धांत आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिद्धांत लिखा हुआ है, यही सिद्धांत इस सिद्धांत में भर देना है, ठीक है। फिर लिखा है प्रयोग विधि, देख रहे हैं आप लोग, प्रयोग विधि लिखा हुआ है, और यही प्रयोग विधि यहाँ पे भी लिखा है। तो इसी में से प्रयोग विधि क्या करना है, इसमें आपको लिख देना है, ठीक है। हो सकता है कि ये यहाँ तक न अटे, तो आप लोग अपने भाषा में इसे छोटा करके लिख लीजिएगा, इसे छोटा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चित्र कहाँ बनाना है, तो आप जानते हैं कि विज्ञान की कॉपी में एक पीछे सादा रहता है। देखिए इस लड़की ने कितने बढ़िया से बनाया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी इस चित्र को यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि अवलोकन करना। देखिए अवलोकन करना, ऐसे ही अवलोकन करना यहाँ पे भी है, ठीक है। अवलोकन करेंगे इसको, यही चीज इसमें भर देना है आपको, है ना। गणना करना, ये गणना करना यहाँ भर दीजिए, गणना। निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए निष्कर्ष आप लोग भर दीजिए। सावधानियां लिखना नहीं है क्योंकि सावधानी लिखी हुई है। ऐसे आप लोग पहला प्रैक्टिकल देख लिए, ठीक ना। ऐसे ही सेम दूसरा नंबर का भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखिए प्रयोग संख्या 2 आ गया ना, यहाँ पे लिखा भी है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब होते लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, सेम टू सेम लिखा हुआ है। यही देखकर आप लोग बस लिख देना है, कुछ बहुत बड़ा चीज है नहीं, देख सकते हैं आप, ठीक है, कि कैसे छात्रा ने लिखी है मेरी, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ऐसे ही, मतलब आपको बुक देखना है और इस कॉपी में लिखते जाना है, ज्यादा कुछ मतलब बड़ा चीज नहीं है। ऐसे ही अब 3 तो यहाँ तक था, तो 3 एक्सपेरिमेंट लिख देंगे आप लोग। उसके बाद आपकी इच्छा तो आप 1-2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं इच्छा किया तब जगह भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अब जगह कहाँ है, नहीं है, तो आप लोग 3 एक्सपेरिमेंट लिख के रहने देंगे, ठीक है। अब आता है रसायन विज्ञान की बारी। जैसे आप लोग फिजिक्स में किए थे सेम टू सेम रसायन में वैसे ही करना है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिख देना है, डेट कितने तारीख से शुरू हुआ है, कितने तारीख खत्म हुआ है, वो आपको टीचर बताएंगे लोग, ठीक है। पेज नंबर लिखना है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, आप लोग को यही देख के लिख देना है कि कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म हो रहा है, वो आपके टीचर इसको साइन करेंगे, नंबर वगैरह देंगे, ठीक है। ऐसे सब कुछ आपके बुक में लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लोग भर लेंगे, देख सकते हैं आप, ठीक ना। ये अभी पूरा भराया नहीं है, ठीक ना, तो इसको आराम से आप लोग आराम से इसको भरिए, ठीक है, पूरा समय है आपके पास। उसी तरह आप लोग बायोलॉजी को भी ऐसे ही भर सकते हैं, ठीक ना। बायोलॉजी में क्या करना है, ऐसे ही सेम टू सेम बायोलॉजी का भी आप इसमें किताब में खोलेंगे, ठीक है, आप लोग आएंगे आराम से। तो बायोलॉजी में देखिए कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बायोलॉजी ना, जीव विज्ञान का दिया हुआ है, 3 का प्रयोग दिया हुआ है, 3 में तो कॉपी भर जाएगा आपका, ठीक ना। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देंगे, और जैसे जैसे दिया हुआ है आराम से देख देंगे, प्रयोग का नाम, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, ये सब देख के आपको भर देना है, हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया गया है, ठीक ना। ऐसे ही आप लोग आराम से करके बना लेंगे, ओके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे इसको। आइए अब आप लोग को हम एसएसटी के दिखाते हैं, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान की कॉपी है, ठीक है। इसको कैसे करना है सब कुछ आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं हम। देखिए ये आपको विद्यालय का नाम भरना है, ठीक है, अपना नाम वगैरह सब कुछ इसमें भर लेना है, जैसा कि मैंने विज्ञान बताया था। प्रमाण पत्र भी आप लोग भर लेंगे। देखिए तो आप देख सकते हैं बाबू कि यहाँ पे 10 निरक्षरों की सूची दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो इसमें ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम, तो आप अपने गांव का, मोहल्ला का, वार्ड का नाम लिख लेंगे, ठीक है। मुखिया का नाम लिख देंगे यहाँ पे। देखिए ये क्यों दिया है पता आप लोग को, क्यों दिया गया है, ये दिया गया है ना कि सरकार की एक इच्छा है कि हमारे गांव में कोई भी आदमी ना निरक्षर न रहे, अनपढ़ गंवार न रहे। तो हमारा भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि अपने समाज को शिक्षित करें, जागरूक करें, ठीक ना। तो इसलिए सरकार कहती है कि कम से कम 10 लोग को आप पढ़ाइए, ठीक है, रोज आधा घंटा पढ़ा दीजिए, ताकि बेचारा वो साइन इन करना सीख जाए, वो पढ़ना लिखना जान जाए। सोचिए कि हर साल बिहार से 10 लाख 5 लाख लड़के पास हो रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एक लोग को पढ़ाया तो क्या बिहार में लोग गरीब रहेंगे, क्या लोग अनपढ़ गंवार रहेंगे। वैसे ही इसी लक्ष्य को रख के यहाँ पे दिया गया है कि 10 लोग आप नाम लिखेंगे जिनको आपने पढ़ाया एक घंटा, उनका लिंग लिखेंगे, वो पुरुष है कि स्त्री हैं, उनका उम्र लिखेंगे, उनका पता लिखेंगे, और ये उपलब्धि उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किया, क्या क्या किया, ये सब कुछ यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद आइए शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट कितना दिया हुआ है देखिए, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, इसमें बहुत आसान दिया हुआ है एसएसटी में, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट लिख दीजिएगा, कितना तारीख से शुरू कर रहे हैं, कितना तारीख खत्म कर रहे हैं, ये आप मन कर तो लिखिए, नहीं तो अपने टीचर से पूछ के लिख लीजिएगा। पेज नंबर तो आप लोग जहाँ पे ये भर रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। ये परियोजना कैसे करनी है, इसको कैसे लिखना है सर एसएसटी में, देखिए क्या करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतिहास के परियोजनाएं दिए हुए हैं 3 को, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखिए 10 परियोजना दिया हुआ है इतिहास में, देख रहे हैं आप लोग। भूगोल में परियोजना कितनी दी हुई है, ठीक है, भूगोल में परियोजना कितनी दी हुई है, तो 11 परियोजना दी हुई है भूगोल में, 12 13 14 को परियोजना दिया हुआ है भूगोल में, ठीक है। अर्थशास्त्र में दिया हुआ कितना, 4 गो, अर्थशास्त्र में 4 गो और राजनीति में 4 गो, 3 गो दिया हुआ है। देखिए क्या करना है आपको, उतना तो पेज भी नहीं है जितना इसमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, इसमें एक्सपेरिमेंट की जगह कितना दिया हुआ है देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो आप 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे सर, मुझे समझ में आ नहीं रहा इतना किसमें क्या क्या लिखना है। देखिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं किया है कि इतिहास लिखो, भूगोल लिखो, अर्थशास्त्र लिखो, लेकिन आपका इच्छा है, आपको जिम्मेदारी है कि आप जरूर लिखेंगे इसके लिए। तो आप क्या करेंगे, तो आप आराम से 3 गो इतिहास का लिख दीजिए, ठीक है। 3 एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, 3 प्रयोग इतिहास का। क्या करना कुछ नहीं है, छोटा छोटा वाला लिख लीजिएगा, बहुत बड़का मत लिखिएगा, कॉपी भरेगा ज्यादा, कॉपी ज्यादा भर जाएगा उस तरह। छोटा छोटा, जैसे देखिए परियोजना 4 लिखा है, बहुत छोटा है, आराम से लिख लेंगे। परियोजना 3 है, 2 है, बहुत आराम से लिख लेंगे इसे, ठीक है। परियोजना 1 है, ऐसे आराम से लिख लेंगे। तो 3 इतिहास का लिख दीजिए, 2-3 भूगोल का लिख दीजिए, 1 अर्थशास्त्र का लिख दीजिए, ठीक है, और 1 राजनीति का लिख दीजिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही कुछ करना था, उससे अधिक आपको करना नहीं था, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे मैंने विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना सिखाया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आप एक भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर 70 50 60 83 10 पे मैसेज भेज सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी समस्या नहीं रहनी चाहिए, मेरी यही एक इच्छा है कि आपकी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आपको नंबर भी दे रहा हूँ अपना पर्सनल, कि आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है। फ़ोन करेंगे तो फ़ोन लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि फ़ोन नंबर सार्वजनिक करने से दिन भर फ़ोन आने लगते हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, आपकी समस्या को समाधान दिया जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी समस्या दूर हो गई होंगी, आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसे अब यहीं पे छोड़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, आप सभी छात्रों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी मानसिक स्थिति सही रहे, ठीक है, सब कुछ याद रहे, याददाश्त बढ़े, ताकि आप लोग पेपर को अच्छे से लिख सकें, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।